नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वासना में अंधी सुतली माँ और चौरंगी नाथ गोरखनाथ जी की मान महागाथा। चौरंगी नाथ जो कि नवनाथों में से एक थे, गुरु गोरखनाथ के शिष्य। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र मुद्रा एवं शास्त्र संबंधित जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, लूना बहुत सुंदर और युवा थी तथा राजा शालीवाहन वृद्ध व लूना की दैहिक कामनाओं की पूर्ति में सर्वथा असमर्थ थे। उन्हीं परिस्थितियों में लूना ने पहली बार यौवन में प्रवेश कर रहे पूरन को देखा। पूरन जो आया तो था अपनी सौतेली माँ से पुत्रवत आशीर्वाद मांगने, पर मिला उसे लूना की तरफ से कुत्सित प्रेम का निवेदन और दैहिक भोग का निमंत्रण, जिसे ठुकराने के बाद पूरन को लूना का षड्यंत्र झेलना पड़ा और फिर वह गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य चौरंगी नाथ बनकर प्रसिद्ध हुए। इन्हीं चौरंगी नाथ को गुरु गोरखनाथ जी ने ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए एक रमणी के पास एकांतवास के लिए भेजा दिया। तो आखिर लूना चमारी के नाम से प्रसिद्ध उस सौतेली माता ने पूरन से भोग का प्रस्ताव क्यों रखा, चौरंगी नाथ जी की ब्रह्मचर्य परीक्षा कैसी रही और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से चौरंगी नाथ सिद्ध कैसे बने, यह सब हम आज की कहानी में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में गुरु गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी की कहानी सुनी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। चौरंगी नाथ जी तिब्बती परंपरा में गोरखनाथ जी के गुरु भाई माने गए हैं। इनकी लिखी कहे जाने वाली एक पुस्तक प्राण संकली पिंडी के जैन ग्रंथ भंडार में सुरक्षित है। इसमें उन्होंने अपने को राजा सालवाहन का बेटा, मच्छिंद्रनाथ का शिष्य और गोरखनाथ का गुरु भाई बताया है। इस छोटी सी पुस्तक से यह भी पता चलता है कि इनकी विमाता ने इनके हाथ पैर कटवा दिए थे। अब यह सारी समानता मिलकर इन्हें पंजाब के पूर्ण भगत के सापेक्ष खड़ा कर देती है। लेकिन पंजाब के पूर्ण भगत को गुरु गोरखनाथ जी का गुरु भाई नहीं बल्कि शिष्य माना गया है। अब यदि ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो इससे पता चलता है कि चौरंगी नाथ या पूर्णनाथ का या शालीवाहन के पुत्र गुरु गोरखनाथ जी के समकालीन थे या उनसे पहले के ही थे। लेकिन प्रचलित मान्यता में गुरु गोरखनाथ जी इतने प्रसिद्ध हैं और साथ ही साथ उन्हें अमर भी माना जाता है, तो इसलिए चौरंगी नाथ को उनका शिष्य ही कहा जाता है। पंजाब की लोक कथाओं में यह बताया जाता है कि पूर्ण भगत ही गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य चौरंगी नाथ बन गए थे और योगी संप्रदाय विस्तृत में थी यही कहानी प्रस्तुत की गई है। तो आइए अब हम इस कहानी के अनुसार अपनी कथा को बढ़ाते हैं कि चौरंगी नाथ गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, उनके गुरु भाई नहीं। वर्तमान पंजाब के सियालकोट को प्राचीन काल में साकल नगरी के नाम से जाना जाता था और यह सनातन परंपरा का एक उत्कृष्ट स्थल था। हालांकि कालांतर में इस्लामिक आक्रमण ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया और आज यह पाकिस्तान का हिस्सा है। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कई बौद्ध स्थल और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। वहीं पर आज भी चौरंगी नाथ जी का कुआं और उनका मंदिर सुरक्षित है और न केवल हिंदू दर्शनार्थी वहां जाते हैं बल्कि कई मुसलमान भी वहां पर अपनी लुगाइयों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं और उन्हें लाभ भी मिलता है। प्राचीन काल में उसी सागर में एक महान राजा हुआ करते थे, शालीवाहन। राजा शालीवाहन बड़े ही प्रतापी राजा थे, लेकिन एक दुख था कि उन्हें कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था। उनकी पहली पत्नी जिनका नाम इच्छिरा था, उनके साथ उन्होंने कई तप, व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ किए पर उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन कृष्ण नदी के किनारे जब वे भगवान शिव की तपस्या आराधना करने लगे तो उन्हें पुत्र प्राप्ति के संकेत दिखाई देने लगे। फिर इच्छिरा गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र क्योंकि कृष्ण नदी के किनारे मिला था इसलिए उसका नाम कृष्ण, वहीं पर पंजाब लोक कथाओं में उसका नाम पूर्णमल कहा जाता है। जब पूर्णमल का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा कि इस बालक को 12 वर्षों तक जन समुदाय से दूर रखा जाना चाहिए। यदि राजा इसका मुख देख लेंगे या इस पर स्त्री की छाया पड़ जाएगी तो राज्य में अनर्थ हो जाएगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा ने भरे मन से अपने नवजात पुत्र को अपने महल से दूर कर दिया। राजा ने वृद्धावस्था में एक पुत्र पाया था, ऐसे में उसे दूरी बनाना राजा के लिए बड़ा कष्ट में रहा होगा। लेकिन अपने पुत्र की भलाई को ध्यान में रखते हुए राजा ने ऐसे ही किया। एक ऐसा महल बनवाया गया जहाँ पर सुख सुविधाओं की तमाम चीज़ें थी, लेकिन वहाँ स्त्रियों की उपस्थिति नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ पर राजा रानी या कोई भी राजपुरुष नहीं जाता था। परंतु जैसे जैसे पूर्णमल बड़े
होते जा रहे थे। उनके पढ़ने के साधन और समयोजित शिक्षा की सारी व्यवस्था, जैसे घोड़सवारी, तीरंदाजी, अस्त्र शस्त्र संचालन, इन सब की व्यवस्था राजा ने करवा दी थी। और इस प्रकार 12 वर्षों तक एक सात्विक माहौल में जीते हुए बाहर के जीवन से अलग पूनमल का समुचित विकास हुआ। जिस महल में पूनमल रहा करते थे वहाँ बहुत विशाल था और उसके व्यक्तित्व के विकास का वहाँ पूरी तरह से मौका मिला। ब्रह्मचर्य के तेज और व्यक्तित्व के विकास के कारण पूनमल 12 वर्ष की अवस्था में यौवन के तेज से उद्दीप्त हो गए थे। इधर नियति का विधान देखिए कि राजा शालिवाहन, जो एक ही अपनी वृद्धावस्था तक एक पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करते रहते थे, उन्हें जब एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उनके उनमें वासना ने घर कर लिया और अपने ही राज्य की एक अति सुंदरी स्त्री की चर्चा उन्होंने सुनी। उस लड़की का नाम था लूना और वह तथाकथित रूप से नीची कहे जाने वाली जाति से थी, इसलिए उसका नाम लूना चमारी के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। लोक कथाओं में उसे लूना चमारी या लूना चमारी कहते हैं। अब राजा ने उसकी सुंदरता की तारीफ सुनी। अब एक बात और सुनिए, लूना चमारी दो हैं, एक तो ये है राजा की पत्नी पंजाब वाली और एक लूना चमारी है असम देश की तांत्रिका। दोनों में बहुत अंतर है, उसकी भी कथा आपको बताई गई है, चैनल पर सुन लीजिएगा। जब राजा ने उसकी सुंदरता और तारीफ सुनी तो उन्होंने उससे विवाह करने का निश्चय किया। अब एक तो अतथाकथित रूप से नीचे कहे जाने वाली जाति समाज में उसका स्थान अत्यंत नीचे, ऊपर से राजा का प्रस्ताव, ऐसे में लूना भला मना कैसे कर सकती थी। राजा ने जो कहा वही हुआ, उसने लूना से विवाह कर लिया। लेकिन राजा की अवस्था वृद्ध हो चुकी थी, उसके मन में वासना थी पर शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी। वही लूना अभी यौवन की प्राप्ति की हुई थी, उसके शरीर को अवध गति से होकर आवश्यकता थी तो कि निश्चित रूप से राजा पूरी करने में असमर्थ थे। ऐसे में लूना अंदर ही अंदर अपनी इच्छा को दबाए हुए उठती रहती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। अंततः ज्योतिषियों द्वारा दिया गया वह 12 वर्ष का समय और बीत गया। तब राजा ने हर्ष में भरकर अपने पुत्र को वापस महल में बुलवाया। राजा 12 वर्षों से जिस पुत्र प्रेम के लिए तरस रहे थे, अब वह उनके सामने प्रस्तुत होने वाला था। राजा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि तुम जाओ और अपनी माताओं से मिल लो। जब माता उसकी इच्छा थी तो नेत्र ज्योति भी समाप्त होने के कगार पर थी। उन्हें सुनाई भी कम पड़ता था, परंतु जब उन्होंने अपने पुत्र से भेंट किया तो उनके हृदय में प्रेम का इतना तिरक फूटा कि मानो उनकी सारी व्यथाएं समाप्त हो गई। इसके बाद पूनमल अपनी सौतेली माता लूना के पास गए। वे पहली बार लूना से मिलने जा रहे थे और लूना भी पहली बार पूनमल को देखने वाली थी। पूनमल तो वहाँ गए थे माता से आशीर्वाद लेने, लेकिन लूना ने जैसे ही योग से तपे हुए ब्रह्मचर्य से सिद्ध पूनमल को देखा तो उसका मन पूनमल के रूप को देखकर पिघल गया। उसके शरीर को एक शरीर की आवश्यकता थी, एक युवा की आवश्यकता थी। ऐसे में उसने पूनमल से कहा कि तुम मुझे माता मत कहो, मैं तुमसे प्रेम का निवेदन करती हूँ, तुम मेरे साथ भोग विहार करो। तुम एक राजपुत्र हो, तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य नहीं बना, तुम्हारे लिए भोग बना है। लेकिन पूनमल अपने गुरुओं के सानिध्य में और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण स्वयं में ही एक सिद्ध थे। उनकी आत्मा कलुषित नहीं थी। उन्होंने कहा कि माता, ऐसा सोचना भी पाप है। आप बोला ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप मेरे पिता की पत्नी हैं, इसलिए मेरी माता हुई। अतः मुझे क्षमा करें, मैं आपके इस प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं दे सकता हूँ। और उसके बाद प्रणाम करके पूनमल लौट आए। तब लूना ने सोचा कि कहीं पूनमल ने यह बात राजा से बता दी तो राजा उसे निश्चित रूप से राज्य से निकाल देगा या प्राणदंड भी दे देगा। इसलिए लूना ने पूनमल के बताने से पहले ही एक चाल चली। उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा और अपना वृक्ष ऐसे बनाया जैसे किसी ने उसकी साथ रंगारंग कार्यक्रम करने या असमत लूटने का प्रयास किया हो। साथ ही साथ उसने अपनी दासी को भी मिला लिया कि वह उसके पक्ष से गवाही दे। उसके बाद लूना राजा के पास गई और रोती हुई कहने लगी कि तुम्हारे पुत्र पूनमल ने मेरे साथ रंगारंग कार्यक्रम अर्थात चमत्कार करने का प्रयास किया है। उसने मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश की है। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि पूनमल की उम्र भी अभी कम थी, साथ ही साथ वह ब्रह्मचर्य का पालन करके आया था। ऐसे में उसकी तरफ से ऐसे कुकृत की आशंका राजा को नहीं थी। लेकिन राजा को सामने देख रहे थे, उससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। वृद्धावस्था में वैसे भी उनकी बुद्धि कमज़ोर हो गई थी, मतलब बुड्ढा सटिया गया था और वासना ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हालांकि उन्होंने उस दासी को मार मार कर पूछा, अंतिम तक पूछा कि क्या सही सत्य है, लेकिन दासी मरने को तैयार थी पर यह कहने को तैयार नहीं थी कि पूनमल ने कुछ नहीं किया है। हर बार यही कहती कि पूनमल ने रानी के साथ रंगारंग कार्यक्रम का प्रयास किया है। अंततः राजा को विश्वास हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिसने बगीचे में पूनमल 12 वर्षों तक रहा करता था, उसी बगीचे के कुएं में पूनमल के हाथ पैर को काट कर डाल दिया जाए। इस तरह से वह वहीं पर मर जाएगा। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने पूनमल के हाथ पैर को काटकर उस कुएं में फेंक दिया। परंतु सैनिकों ने जैसे ही हाथ पैर काटकर पूनमल को उस कुएं में डाला तो पूनमल ने संकल्प किया कि यदि मैं सत्य पर अडिग हूँ, यदि भगवान शिव का दास हूँ, तो मैं इस कुएं में भी सुरक्षित रहूँ। और इधर उनकी यह
पुकार गुरु गोरखनाथ जी के हृदय तक पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों के साथ उस राज्य की तरफ आए, साल नगरी में आए और उन्होंने अपने शिष्य पवननाथ को कहा कि तुम उस कुएं से पानी लेकर आओ। पवननाथ जब कुएं में पानी लेने गए और नीचे पात्र को लटकाया तो पुनर्मल ने दांतों से उस पात्र को पकड़ लिया। इस पर पवननाथ ने कहा कि कौन है जो गुरु गोरखनाथ जी के पात्र को अवरुद्ध कर रहा है। उस पर पुनर्मल ने अपनी सारी कहानी बताई। तो पवननाथ ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं अपने गुरु को बुलाकर लाता हूँ, वही न्याय का निर्णय करेंगे। तब गुरु गोरखनाथ जी पवननाथ की बात सुनकर उस कुएं की जगह पर गए और वहाँ से उन्होंने कहा कि यदि तुम सत्य पर अडिग हो तो मैं कच्चे धागे में मिट्टी का पात्र बनाकर नीचे डाल रहा हूँ, तुम उसे ही पकड़कर ऊपर आ जाना। यदि तुम सही सलामत ऊपर आ गए तो इसका मतलब तुम सत्य पर स्थिर हो। और पुनर्मल जो कि सत्य पर स्थिर थे वे उस कच्चे धागे की वाली रस्सी को पकड़कर बाहर आ गए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और अपने प्रभाव से उनके सभी हाथों और पैरों को ठीक कर दिया और इस प्रकार से पुनर्मल से पूर्णनाथ हो गए, यानी कि अब उनका शरीर पूरा हो गया। इसलिए उनका क्या नाम पड़ा, पूर्णनाथ अथवा चौरंगीनाथ। इसमें नए शिष्य चौरंगीनाथ जी को लेकर गुरु गोरखनाथ जी कश्मीर गए और वहाँ पर उन्हें कई सिद्धियों की दीक्षा दी। तत्पश्चात चौरंगीनाथ ने अपनी तपस्या से कई प्रकार की सिद्धियाँ अर्जित की और वे गुरु के साथ भ्रमण करते रहे। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद चौरंगीनाथ गुरु गोरखनाथ जी के साथ देश भ्रमण करने लगे। वे पहले एक राजा के पुत्र थे, इसलिए देखने में भी बड़े सुंदर थे। ऊपर से उनके चेहरे पर सिद्धियों का तेज था, इसलिए कई स्त्रियां उन्हें पाने का स्वप्न देखा करती थी। और ऐसे ही एक स्त्री थी चीन देश की रानी जो चौरंगीनाथ को अपना पति बनाना चाहती थी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने चौरंगीनाथ के ब्रह्मचर्य परीक्षा का यही समय उचित जाना और उन्हें लेकर चीन देश चले गए। वहाँ पर जाकर जब रानी ने यह सुना कि गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके शिष्य भी आए हैं तो उसने गुरु गोरखनाथ जी की खूब भगत की खूब सेवा कर सत्कार किया और गुरु गोरखनाथ जी उस पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे इसी आशय में वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। तब उस रानी ने कहा कि मैं आपके शिष्य चौरंगीनाथ को पति रूप में मांगती हूँ। गुरु गोरखनाथ चौरंगीनाथ को आज्ञा दी कि तुम इस रमणी से विवाह करो। अब चौरंगीनाथ अपने गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, परंतु वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले चुके थे। ऐसे में वे करे तो क्या करें। तब उन्होंने एक युति लगाई। तब रानी उन्हें लेकर अपने राज्य में आई और राज्य में विवाह के उत्सव की तैयारी चलने लगी। तो चौरंगीनाथ को लेकर रानी अपने महल के सबसे ऊंचे स्थान पर गई। वहाँ पर जैसे ही एक पल के लिए रानी का ध्यान चौरंगीनाथ जी से भटका तो चौरंगीनाथ ने अपने प्राणवायु को आकाश से मिला दिया और उनका शरीर निर्जीव होकर उस ऊंची जगह से नीचे गिरने लगा। जैसे ही रानी ने देखा कि चौरंगीनाथ का शरीर नीचे गिर रहा है तो वह बचाने के लिए लपकी और उस शरीर के साथ ही नीचे गिरने लगी और इस प्रकार नीचे गिरने पर उसके प्राण बखेर उड़ गए। फिर चौरंगीनाथ अपने शरीर में सकुशल प्रवेश कर गए और उस रमणी की आत्मा को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुझे मनचाहा पति अवश्य मिलेगा और तुम फिर से रानी ही बनोगी। इस प्रकार चौरंगीनाथ अपने गुरु के साथ वापस लौट आए और उस रानी का जय जय राम जय श्री राम कर दिया। अपने शिष्य द्वारा राजभोग को ठुकराकर और रमणी के साथ को भी ठुकराकर लौट आने की इस बात से गुरु गोरखनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपनी माता को भी क्षमादान दो। वह अपने किए के पश्चाताप से जली जा रही है, तुम जाओ और उसे कुआं कुंठा से बाहर निकालो। तब चौरंगीनाथ उसी उद्यान में गए जहाँ पर कुएं में उन्हें डाल दिया गया था। अपने पुत्र पुनर्मल को प्राणदंड देने के बाद राजा बड़े व्याकुल रहने लगे। वे पुत्र मुँह में पागल हो गए। उन्हें लगता था कि रानी ने कोई षड्यंत्र दिया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, पर उनका हृदय सत्य को पहचान पा रहा था। इधर जो लूना थी वह भी अपनी पाप की अग्नि में स्वयं ही जलती रही। उसे लगता कि मैंने कितना गलत कर दिया और इसी कारण से राजा अपने राज्य काज पर ध्यान नहीं दे पाते थे। जब चौरंगीनाथ उस बगीचे में पहुंचे तो बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, लेकिन चौरंगीनाथ के तप के प्रभाव से कुछ ही समय में बगीचा हरा भरा हो गया। और फिर राजा उनके पास आए। राजा ने देखा कि योगी तो मेरे पुत्र जैसा ही दिखता है, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जाना था कि मैंने तो अपने पुत्र के हाथ और पैर कटवा दिए और उसके हाथ और पैर सलामत कैसे हो गए। लेकिन चौरंगीनाथ ने अपनी सारी कहानी बताई और ऐसे ऐसे रहस्य बताए कि राजा को पूर्णतः विश्वास हो गया कि यही मेरा पुत्र है। तो राजा ने रानी को प्राणदंड देने का ठान लिया, पर चौरंगीनाथ ने कहा कि पिताजी मैंने उसे क्षमा कर दिया, आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो जो गलती की उसका प्रायश्चित करके उन्होंने खुद ही फल पा लिया है। और इसके बाद राजा ने अपने पुत्र से कहा कि तुम यहीं रहकर राज्य का संचालन करो। तब पुत्र ने कहा कि मैं छोटे राज्य के संचालन से क्या सुख पाऊंगा,
जब मेरे गुरु ने मुझे अमरता का राज्य प्रदान कर दिया है, मुझे इससे बड़ा राज्य दिया है। एक योगी के सुख के सामने राजा का सुख बहुत ही छोटा है। इस प्रकार अपनी माता को क्षमादान देकर और गुरु की महिमा का प्रतिपादन करके चुरंगीनाथ वहाँ से अपने गुरु के पास आए और उनके पास साथ देशाटन करने लगे, मतलब कि जगह जगह घूमने लगे। और जिस कुएं में चुरंगीनाथ को डाला गया था, उस कुएं में ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो गया कि जो भी स्त्री उस कुएं का पानी पुत्र प्राप्ति के भाव से पीती है, उसे निश्चित रूप से कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। और आज भी पंजाब के सियालकोट में वह कुआं है, और आज भी पंजाब के दोनों क्षेत्रों में, यानी भारत पाकिस्तान के पंजाब में, यह लोक कथा कही जाती है, सुनाई जाती है। और दर्शकों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता रा।